नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट की खबर बक्सर से। यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं और लिट्टी चोखा बनाते और खाते हैं। अनगिनत लोग व्यंजन एक लिट्टी चोखा, जिसे उत्तर प्रदेश में लोग लिट्टी बाटी कहते हैं। और जब इतने लोग आएंगे तो शहर का हाल आप समझ ही सकते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था तहस नहस, हर जगह जाम, नज़ारा नज़र के सामने है। हम आपको इस मेले के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आज 13 नवंबर की तारीख है। पहले आपको क्रमवार कुछ बताते हैं, जैसे पहले स्नान, फिर ध्यान, तब जलपान। यह रामरेखा घाट का नज़ारा है। श्रद्धालु बड़ी तादाद में आए थे। जो शहर वाले हैं वो तो घर से स्नान करके आते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं वो रामरेखा घाट पर स्नान करने जाते हैं। सुबह का नज़ारा है, भीड़ देख लीजिए। कभी खिचड़ी का मेला हो, अमावस्या का मेला हो, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो तो भीड़ दिखती है, और पंचकोश भी हो तो भीड़ दिखती है। अब बात है ध्यान की। भगवान रामेश्वर नाथ के आप दर्शन कर लीजिए। रामरेखा घाट पर यह शिवलिंग है। और फिर अब भोजन की बात हो जाए, प्रसाद की बात हो जाए, तो यह है किला मैदान का नज़ारा। बक्सर का किला मैदान शहर के बीचों बीच यही सबसे बड़ा मैदान है, और यह पूरा मैदान लोगों से भर जाता है। चारों तरफ आपको धुएं का गुब्बार भी दिख रहा होगा। हमारे एक लाइव प्रस्तुतिकरण में एक युवक ने कहा, अब तो बक्सर में धुआं धुआं ही दिख रहा है। सच यह है कि लोग इतने आते हैं कि इनके लिए मजहब की दीवारें भी गिर जाती हैं। किला मैदान के ठीक सामने दरिया सहित दरगाह है, वहाँ भी श्रद्धालु आ जाते हैं। आइए सुनते हैं पंचकोशी परिक्रमा समिति के सचिव डॉक्टर रामनाथ ओझा को। श्रद्धालु तो आज के दिन जो पांचों का ये पंचकोशी मेला का पूरा संकल्प लेके जो लोग नहीं करते हैं, वो भी आज रामरेखा घाट पर आकर स्नान करके और आज इसको करके पूरे पंचकोशी परिक्रमा का जो फल उनको है प्राप्त हो जाता है। ये सोच के चलते हैं, कुछ चलने में समर्थ हैं। आप देखिए इसमें मेला में कितने वृद्ध लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं अपने परिवार के साथ। कई लोग छूट जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा इतनी ताकतवर है लोगों को, जो चलने लायक नहीं है, घर में खड़ा नहीं हो सकते, ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ रामेश्वर घाट पर आकर के स्नान कर रहे हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। स्नान और पूजन के बाद यहाँ से जो निकलेंगे श्रद्धालु, वो लिट्टी चोखा का भोग लगाएंगे। हाँ, यहाँ से जो निकलेंगे ना स्नान के बाद, वो कुछ चरित्र वन में चले जाएंगे। कुछ लोग ये किला का जो मैदान है वहाँ जाएंगे। जिनको जगह नहीं मिलेगा, साधु संत के मंदिरों पर चले जाएंगे। और पूरे बक्सर क्षेत्र में कहीं भी बनाना, आज का दिन पवित्र है, यहाँ वही फल मिलेगा सबको। कहीं भी बनाएंगे, खाएंगे। तो जगह नहीं मिलेगा, वो मजार पे भी चले जाते हैं। चले जाते हैं। यह रही बात पंचकोशी मेले की। यहाँ 5 ऋषियों के आश्रम थे जब त्रेता युग में भगवान राम आए थे, जहाँ भगवान ने भ्रमण किया था। पहला आश्रम अहिल्या धाम, गौतम ऋषि का आश्रम। दूसरा नारद मुनि का आश्रम नदाव। तीसरा भृगु ऋषि का आश्रम भभुअर, अभी जो गांव का नाम है। चौथा उद्दालक मुनि का आश्रम नुआव। और 5वां पड़ाव चरित्रवन का बक्सर नगर, जहाँ लोग आते हैं और लिट्टी चोखा बनाते खाते हैं। जगह नहीं मिली, मैदान तो छोड़िए, सड़क के किनारे बैठ गए। गंगा के तट तक जाकर के आप देखेंगे तो लोग जमे हुए हैं। बन रहा है लिट्टी चोखा, लोग खा रहे हैं, मज़े ले करके इसके गुण गा रहे हैं। इसकी एक पुरानी कहावत भी है, अगर आप बक्सर के हैं तो जानते होंगे, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। माई बिसरी बाबू बिसरी, पचकोसवा के लिट्टी चोखा नाई बिसरी। अर्थात समय के काल चक्र में हम माता को भूल सकते हैं, पिता को भूल सकते हैं, लेकिन पंचकोश की लिट्टी को नहीं भूल सकते। पंचकोश मेले की अपनी ख्याति दूर दूर तक है। आसपास के कई प्रदेशों के भी लोग बक्सर पहुंचते हैं। जो बाहर के लोग यहाँ रहने वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, वे मांग कर भी खाते हैं। आपको हम बता दें, 20 लाख से अधिक घरों में आज लिट्टी चोखा बनता है। 20 लाख लगभग आबादी है इस जिले की। और जो शहर के लोग हैं वह शाम में निकलते हैं। यह जो हुजूम आप देख रहे हैं, यह बाहर के तीर्थयात्रियों का है। जब संध्या वेला में लोग लौट जाते हैं तो शहर के लोग बनाते और खाते हैं, और जो बक्सर तक नहीं आते वे अपने घरों में, अर्थात जिले के हर गांव में यही भोजन व्यंजन बनता है। आप कह सकते हैं इस तरह का उत्सव
देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं बनता। सामान्य तौर पर एक नज़र डाल लीजिए, सामने गंगा जी दिख रही हैं, लोग व्यंजन बना रहे हैं। और आपको हम बता दें, आज दुनिया के लिए मेला आज संपन्न हो गया है, लेकिन साधु संतों के लिए कल बसाव मठ पर विदाई समारोह भी आयोजित होगा, जहां पंचकोसी परिक्रमा समिति के सदस्य परिक्रमा में शामिल साधु संतों की विदाई करेंगे। उन्हें कुछ दक्षिणा, कुछ अन्न, वस्त्र देकर विदा किया जाता है। शास्त्रीय मान्यताएं हैं अन्नदान, वस्त्रदान महादान में है। मिलते हैं अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।